आधे आधे मित्रों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं दो जनों से बहुत परेशान हूँ, एक बीजेपी और दूसरी बसपा। वैसे तो हमने बना दिया उनका बस्ता, पर फिर भी हालत है उनकी खस्ता। और बोलते क्या है वो, बातों से दे देते सबके हाथ में गुलदस्ता। वाह वाह वाह, क्या राइम किया है मैंने। बस्ता भजपा है, गुलदस्ता ये वो। इंटेलिजेंट तो मैं हूँ, ऐसी बात नहीं है। सीएम नहीं बन पा रहा हूँ वो अलग बात है, पर इंटेलिजेंट में हूँ, ये बात आपको माननी पड़ेगी। पहली समस्या बीजेपी, ये लोग चाहते हैं कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि संविधान जो जैसे चलता आ रहा वैसे चले। यार एक हमारा दौर था, खाओ खूब खाओ, जितना तुम्हारी में दम हो उतना खाओ, उसके बाद टैक्स देना वो दो, उसके बाद हमारा को जो देना वो दो, उसके बाद जो बचे उसको तुम रख लो। हमने कौन सा कचू तुमसे कचू ले लिया है भाई? तो टैक्स है, कभी वो ले रहे हैं, कभी ये ले रहे हैं, कभी इधर से ले रहा है, कोई उधर से ले रहा है। पर वो दौर था, वो वाला दौर जो था वो और था। हमारे अपने बंदे हुआ करते थे, वसूली भाई हुआ करते थे, अपने अपने तरीके से उनको हमने डिवीज़न बांटे हुए थे कि चलो भाई तुम यहाँ जाओ तुम वहाँ जाओ। अब बेचारों के डिवीज़न भी बट गए, घर भी घट गए, बुलडोजर भी चल गए, अब वो भी निपट गए। समझ रहे हो आप? तो इस वजह से आ रही है हमारे को फ्रस्ट्रेशन। और ये तो बिल्कुल संविधान जैसे मैं चेंज करने की बात कर रहा हूँ यार, जो पहले से चलता है चलते रहने दो ना। बुलडोजर ले आए, जे हटवाओ, ये ले आए वो हटवाओ। यार क्यों? बाय यार, वी आर डूइंग मेस। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके सबको बोला है कि तुम्हें सिर्फ एक ही प्रचार करना है कि बीजेपी वाले संविधान बदल रहे हैं, संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इसी बात पे, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे अपने सारे जितने भी हमारे प्रमुख वो हैं वक्ता, उनको बोलो कि वो बोलते रहेंगे बस। और दूसरा बसपा, अरे बुआ जी तुम्हारे तो मैं क्या ही कहूँ। मैं कह रही हैं अब हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। जैसे इनको अपने साथ शामिल करने के लिए हम सभी तैयार बैठे हैं, मैं भी, हत्ता भी हैं, वो अपना झाड़ू भी, ये सब बैठेंगे। आओ 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 आओ। अरे देखो तुम्हारा तो सीधा सा मुझे फंडा पता है दीदी, और अपना क्या बोलते हैं बुआ जी, कि आप तो वो लाइन बोलने वाली थी कि हाथी में साथी चल, अब हम बस चलती हैं यहाँ से लहराती, पार्टी हो जाएगी हमारी और मलाई खाएंगे हम उन जनता की छाती। समझ रहे हो? आज देखो राइमिंग मेरी ऐसी बैठ रही है, एक तो पंच पे पंच मेरे जैसे आ रहे हैं। बुआ जी का चेहरा ही ऐसा है प्यारा सा कि एकदम से पंच आते हैं, मैं मन करो पंच पाऊँ खींच कर। और क्या कर सकते हैं, देखिए उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, हमारी तो क्या है ही। पर अगर आप ये चाहती हैं बाबा बोल करके कि हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, और हम आपके पास आएँ, अरे नहीं नहीं बुआ जी कैसी बातें कर रही हो, अकेले कैसे लड़ेंगे? हम भी हैं, अपने हाथी को बिठाओ हमारी साइकिल पे, या हमारी साइकिल टांग लो अपनी हाथी पे। ऐसा नहीं होगा, आप अकेले ही लड़ेंगी। आपने बहुत मचाई हर जगह, या जहाँ जहाँ वहीं हाथी, और टिका करके आप यकीन मानोगे जहाँ पे भी आपको हाथी दिखे ना, वो उनका ही करा हुआ है यूपी में। और दूसरी बात, वहाँ पे जो बंदे बैठे हुए हैं, जो गार्ड हैं, वो भी उन्हीं के जमाने के हैं, वो भी हटते नहीं हैं, वो भी हाथी की तरह अडिग रहेंगे। वो बोलिए क्योंकि अगर इनके हट गए हमारे आ गए तो फिर वो हमारे वाले हटवा देंगे हाथी को। देखो इतनी फ्रस्ट्रेशन है। चलो क्या, हमें क्या करना है। पर एक बात तो इसमें बिल्कुल शामिल है गई कि अभी भी कसक बाकी है मुख्यमंत्री बनने की, फिर सीएम बनने की। क्या कहें, ये चीज़ ही ऐसी होती है जिसके एक बार चखने मतलब लग जाए ना स्वाद सत्ता का, उसके बाद तो फिर वो कुछ करता ही नहीं, ना इधर का रहता ना उधर का रहता, सिर्फ सत्ता का ही है कि रह जाता। हमारी अच्छी कट रही है, हमारे को किसी कोई बात ना है, हम तो सिर्फ बीच बीच में आते हैं, लोगों को बताते हैं कि बीजेपी ये कर रही है, बसपा ये कर रही है, फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, और उसके बाद हम शांत हो जाकर के बैठ जाते। हमारी भी पीआर बढ़ गई, पीआर वालों को हमारे भी काम मिल गया, और एट द वेरी सेम टाइम हमारे को ये पता लग जाता है कि सामने वाले की मनसा क्या चल रही है आज। बुआ जी इनको याद करता हूँ तो मुझे वो याद आ जाता है गेस्ट। खैर
ये उनका मुद्दा था, हमारा मुद्दा अलग है। पर बीजेपी संविधान को बदलना चाह रही है। यार मैं धीरे धीरे पप्पू क्यों होता जा रहा हूँ। वो भी वही बोलता था कि पॉल्यूशन का कारण भी बीजेपी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि संविधान चेंज करने का। चलो खैर, हमें कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। एनीवेज, आप बीजेपी से सतर्क रहिए, हमारी पार्टी से भी सतर्क रहिए, क्योंकि हमारी वाली ज़्यादा दिक्कत में देती है। क्योंकि वो हम चाहते हैं कि कोई ना हो, हम सफा कर दे सबको सफा, समझ रहे आप। बाकी जनता तो सबसे ज़्यादा समझदार होती है, तभी तो वो अपने बंदों को चुनती है। पर यार किसी को भी चुनो, हमें चुनो, उन्हें चुनो, हमें विपक्ष में जरूर रखना, क्योंकि अगर हमारी फ्रस्ट्रेशन नहीं गई ना तो हम फर्स्ट स्टेशन में फंस जाएंगे। निकले, राधे राधे। बुआ जी अकेले ले जाऊंगी।